पहलगाम हमले को लेकर नाराजगी और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की जैसे देशों का बहिष्कार करने की अपील जोर पकड़ रही है। राजस्थान में जयपुर के व्यापारी भी अब इस बहिष्कार में शामिल हो चुके हैं। शहर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के संगमरमर व्यापारियों ने तुर्की के साथ हर तरह के व्यापारिक संबंध तोड़ने का ऐलान किया है। हम व्यापारी वर्ग भी हमारे फैसले ले रहे हैं कि हम तुर्की से व्यापारिक संबंध तोड़ें, टूरिज्म तोड़ें और भी जिस तरीके से पाबंदी लग सकती है उनको लगाएं, उनको इकोनॉमी को तोड़ें, जिससे उन लोगों को सबक मिले, जिससे वो दुश्मन देश का साथ ना दे। देखिए, जो देश भारत के विरोध में, यहाँ के निर्दोष लोगों को मारने में और आतंकवाद का साथ देने में, जो भी देश पाकिस्तान का साथ दे रहा है वो हमारे देश के लिए दुश्मन है। जो निर्दोष आदमी मरे, जो सेना के हमारे जवान शहीद हुए और जिस तरह से मिसाइलें और ड्रोन हुई है, निश्चित ही अगर हमारा इतना सक्षम भारत नहीं होता तो पता नहीं ये आज भारत में कितना बड़ा नुकसान कर देते। और इसी के लिए आज हमारे निर्णय किया है कि हम टर्की के साथ न तो ट्रेड करेंगे, न टूरिज्म करेंगे, न किसी तरीके का एक्सपोर्ट करेंगे, न वहां से इंपोर्ट करेंगे। भारत तुर्की से कई तरह की चीजों के साथ ही तरह तरह के संगमरमर ब्लॉक और स्लैब भी आयात करता है। तुर्की के संगमरमर के बहिष्कार की भावना केवल व्यापारिक समुदाय तक ही सीमित नहीं है। यहाँ तक कि ग्राहक भी देश के साथ व्यापारिक संबंध खत्म करने की मांग कर रहे हैं। जी, हम तो 100% अगेंस्ट है। हमको इंडिया का ही चाहिए, टर्की का बैकआउट करो। हाँ, कुछ भी होता होगा, अभी तो फ्री में भी नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए। क्योंकि अभी ये जो सब हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर वगैरह, पहले उन्होंने जो कुछ किया है पाकिस्तान ने, उसको टर्की सपोर्ट कर रहा है, तो इसीलिए हमारे दुश्मन देश को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए उसका माल हमको नहीं चाहिए। कि हम टर्की से बिल्कुल माल नहीं लेंगे और वहाँ जाना भी बंद कर देंगे। आज यंगस्टर्स में यह है कि टर्की घूम के आएंगे, वहाँ की नई जगह एक्सप्लोर करेंगे, पर जो देश जो हमारे दुश्मन देशों का साथ दे रहा है उसमें हमें नहीं जाना। यूथ अब समझ चुका है कि कौन देश अपना है, कौन देश पुराना है, अब पराया है। इसलिए मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि टर्की ना घूमें। और यही व्यापार की बात तो वो हमने पूरी तरह बंद कर दिया है और हम इंडियन माल को प्रमोट कर रहे हैं। संगमरमर व्यापारियों की तरह ही जयपुर के आभूषण विक्रेताओं ने भी तुर्की के सामान के बहिष्कार की अपील की है। भारत तुर्की से सोना और बिना फिनिशिंग वाले आभूषण भी आयात करता है। टर्की से पहले एक समय की बात थी, जो हमारे यहाँ इंडिया के अंदर में अनफिनिश ज्वेलरी आती थी डायमंड की, वो इंपोर्ट काफी अच्छी होती थी, क्योंकि वहाँ की ज्वेलरी बिल्कुल लाइट वेट की और फैलाव इतना आता था कि उसमें डायमंड की क्वांटिटी लगती थी कम और दिखने में फैलाव और अच्छी ज्वेलरी लगती थी। अब इंडिया में भी ऐसी मशीन लग चुकी है जो टर्की की सेम कॉपी होगी और सेम ज्वेलरी बन रही है। तो 90% ज्वेलरी तो वो सारी इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। जितना थोड़ा सा हो रहा है उसमें भी व्यापारियों की हमारी बातचीत हुई थी, मीटिंग्स में किया था, टर्की से हम कोई भी ज्वेलरी इंपोर्ट नहीं करेंगे। जयपुर के संगमरमर व्यापारियों और आभूषण विक्रेताओं का कहना है कि तुर्की से आयात बंद करने का फैसला लेकर उन्होंने उसे कड़ा संदेश दिया है, क्योंकि तुर्की ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तनाव में पाकिस्तान का समर्थन किया था। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर